आप लोगों ने रिसेंटली कपिल शर्मा का शो तो देखा होगा जिसमें शक्ति कपूर, गोविंदा एंड चंकी पांडे आए थे एंड बहुत ही शेमलेसली वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कर रहे थे। आपका अफेयर करने का चांस ही नहीं है। 42 पिक्चरें की हैं तो मतलब कितना वक्त गुजारा होगा हम दोनों ने साथ। मुझे सब कुछ पता है, बोलूंगा नहीं, जैसे मैं भी नहीं बोलता। इनफैक्ट उन्हें थोड़ा भी डर नहीं था कि घर में उनकी वाइफ भी ये शो देख रही होंगी एंड यू वॉन्ट बिलीव कि इन तीनों एक्टर्स के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रह चुके हैं। तो चलो एक्सपोज करते हैं। तो फर्स्ट हम गोविंदा से स्टार्ट करेंगे। वी ऑल नो गोविंदा एक टाइम के सुपरस्टार रह चुके हैं। उनकी काफी सारी मूवी हमने देखी हुई है, जैसे पार्टनर, कूली नंबर 1। तो जैसे मूवीज में उनकी 2 वाइफ्स होती थी, वैसा ही हाल उनका रियल लाइफ का भी था। इसमें वाइफ थी सुनीता एंड गर्लफ्रेंड थी नीलम। तो आपने फैबुलस लाइफ ऑफ बॉलीवुड वाइफ तो देखा ही होगा ना, ये वही वाली नीलम है। तो ये उस टाइम की बात है जब गोविंदा अपने करियर के स्टार्टिंग में थे। उन्होंने 1-2 मूवी साइन करी हुई थी एंड जब वो शूटिंग में थे तो एक दिन उनके ब्रदर कीर्ति उनसे मिलने के लिए सेट में आए। उस टाइम मूवी सेट में गोविंदा को रोमांटिक सीन करने में इशू जा रहे थे। तो एज अ बिग ब्रदर कीर्ति ने गोविंदा को एडवाइस दिया गर्लफ्रेंड बनाने के लिए। कीर्ति ने ये इसीलिए बोला था कि अगर गोविंदा गर्लफ्रेंड बना लेंगे तो उन्हें रोमांटिक सीन करने में कोई इशू नहीं जाएगा। तो उस टाइम गोविंदा सुनीता को जानते थे एंड उन्होंने सुनीता को गर्लफ्रेंड बना लिया। बट गोविंदा ने इसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बताया है। वो तो मेरी किस्मत खराब है जब बदकिस्मती से तुम गले पड़ गए। बट गलती तो हो गई एंड उन्होंने सुनीता से एंगेजमेंट भी कर ली थी। बट फिर उनकी लाइफ में आई नीलम। अब क्योंकि गोविंदा उस टाइम न्यू कमर थे तो अगर वो अपने एंगेजमेंट के बारे में किसी से भी बताते बॉलीवुड में तो उनके करियर में इशू जा सकता था। तो इसीलिए उन्होंने अपनी एंगेजमेंट सबसे छुपा के रखी, इवन नीलम से भी। और नीलम से मिलने के बाद गोविंदा नीलम से ऑब्सेस्ड हो गए थे। एक इंटरव्यू में गोविंदा ने ये भी कहा था कि नीलम से मिलने के बाद वो अपना बैलेंस खो चुके थे। गोविंदा सेट कि अगर कोई भी इंसान नीलम से मिलता तो वो भी अपना बैलेंस खो देता। वो नीलम से शादी करना चाहते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि नीलम इतनी रिच होने के बाद भी इतनी सिंपल लाइफ जीती है। यहाँ तक कि वो अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, इवन उनकी फियांसे सुनीता तक से नीलम की बात करते थे। गोविंदा सुनीता से कहते थे कि तुम्हें नीलम की तरह बनना चाहिए। बट इन सब चीजों से सुनीता इरिटेट हो जाती थी। सुनीता का कहना था कि मैं जैसी थी उसी वजह से गोविंदा ने मुझे पसंद किया था, तो मैं क्यों खुद को चेंज करूँ। एंड इट्स ट्रू कि आपको किसी पर्सन के लिए चेंज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही परफेक्ट हो। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर कोई पर्सन आपकी बुरी हैबिट को चेंज करने के लिए बोल रहा है तो आप इट्स माई चॉइस बोल दो। नहीं समझे? रुको समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत ज्यादा ड्रिंक या फिर सिगरेट पीते हो एंड आपका पार्टनर, चाहे वो मेल हो या फीमेल, वो आपकी ये हैबिट चेंज कराना चाहता है क्योंकि इससे आपकी हेल्थ में इफेक्ट पड़ सकता है, राइट? तो इस कंडीशन में खुद को चेंज करने में कोई इशू नहीं है। यहाँ ये मत कहने लगना इट्स माई चॉइस। तो बैक टू द टॉपिक, गोविंदा ऑलवेज नीलम से रिलेटेड बात करते थे। इसकी वजह से सुनीता इतनी इरिटेट हो गई थी कि एक बार उसने नीलम से रिलेटेड गोविंदा को कुछ बोल दिया था, जिस वजह से गोविंदा इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने संगीता से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी थी। बट लेटर सुनीता ने गोविंदा से पैचअप कर लिया। इनफैक्ट गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर सुनीता उनकी लाइफ में दोबारा वापस नहीं आती तो वो पक्का नीलम से शादी कर लेते। बट अनफॉर्चुनेटली उनकी सीक्रेटली सुनीता से मैरिज हो गई। बट वो अभी भी नीलम के साथ रिलेशन में थे। एंड द सैड पार्ट इज नीलम को अभी भी गोविंदा की मैरिज या एंगेजमेंट के बारे में पता नहीं था। नीलम को 1 साल बाद गोविंदा के मैरिज का पता चला था और गोविंदा नीलम से अपनी मैरिज को इसीलिए भी छुपा रहे थे क्योंकि वो दोनों ऑन स्क्रीन ऑडियंस को काफी अच्छे लगते थे। और उस टाइम गोविंदा की मूवीज भी उतनी अच्छी नहीं चल रही थी। तो इट मीन्स गोविंदा चीटर तो थे ही बट सेल्फिश भी थे एंड वो जेलस भी होते थे जब नीलम अदर एक्टर्स के साथ काम करती थी। बट उनकी वाइफ से उनको कोई मतलब नहीं था। बट धीरे धीरे करके नीलम ने उनसे कट ऑफ कर लिया एंड उनके साथ मूवीज साइन करनी भी बंद कर दी। गोविंदा ने अपने एक इंटरव्यू में नीलम से रिलेटेड कहा दैट आई प्लेड डर्टी विथ हर, आई शुड हैव टोल्ड हर दैट आई वाज मैरिड। अगर उन्होंने सुनीता से मैरिज का प्रॉमिस नहीं किया होता तो वो नीलम से ही मैरिज करते। एंड ऑल्सो उन्होंने कहा कि वो डेस्टिनी में बिलीव करते हैं एंड वो जूही एंड दिव्या को भी पसंद करते हैं। उन्होंने कहा कि हो सकता है इन फ्यूचर वो अगेन किसी एक्ट्रेस के साथ इन्वॉल्व हो जाए एंड उनसे शादी भी कर ले क्योंकि उनकी कुंडली में 2 शादियां लिखी है। ही सेड सुनीता को इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो ये थी गोविंदा के अफेयर की स्टोरी। इनफैक्ट आपको इंटरनेट में काफी सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जिसमें ये बताया गया है कि वो रानी मुखर्जी के साथ भी सीक्रेट रिलेशन में थे एंड गोविंदा ने रानी को फ्लैट भी गिफ्ट किया था और गोविंदा ने ये सब खुद एक्सेप्ट किया है। ये सारी स्टोरी जो मैंने आपको नरेट करी है ना, ये गोविंदा ने खुद ही स्टारडस्ट मैगजीन को इंटरव्यू में बताया था। तो सोचो कोई पर्सन इतना शेमलेस कैसे हो सकता है। आई फील सैड फॉर सुनीता कि उन्हें अपनी पूरी लाइफ एक टॉक्सिक पर्सन के साथ स्पेंड करनी पड़ी। हाँ, आप लोगों ने काफी सारे इंटरव्यू सुनीता के भी देखे होंगे जिसमें वो आपको
आपको रूड लगेगी, बट स्टिल हम इससे गोविंदा की चीटिंग को जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जया बच्चन भी अपने स्टार्टिंग करियर में हमें काफी स्वीट एंड इनोसेंट लगती थी, बट अमिताभ एंड रेखा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद उनका बिहेवियर भी रूड हो गया है। तो हो सकता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहते हो तो आप पर इसका इफेक्ट पड़ता है। और गोविंदा काफी रूड एंड एरोगेंट भी है, उन्होंने ओपनली अपने फैन को थप्पड़ मारा था। प्लस उनके डाउनफॉल का सबसे बड़ा रीजन है उनका ईगो। तो यहाँ हमने गोविंदा की बात तो कर ली, बट अब आते हैं हम शक्ति कपूर के ऊपर। तो शक्ति कपूर अपनी मूवीज के तरह ही रियल लाइफ में भी विलन है। अब आप लोग बोलोगे कैसे, तो बताती हूँ। तो जो शक्ति कपूर की वाइफ है शिवांगी कोल्हापुरी, वो भी एक एक्ट्रेस रह चुकी है और वो फेमस एक्ट्रेस पद्मिनी कोल्हापुरी की सिस्टर भी हैं। तो शक्ति कपूर शिवांगी से मूवी सेट में मिले थे। अब आप लोग ये क्लिप देखो। थोड़ा बहुत स्टार वार बन गया था। देख रहा हूँ यार, दोनों मैंने बड़े छोड़े हैं यार। ये छोटी वाली के फीचर बहुत अच्छे हैं। वो 18 साल की थी और मैं 32 साल का था। मैंने उसको प्रपोज किया, 19 साल की हुई, उसने मेरे बेटे को जन्म दिया। तो शक्ति कपूर जी ने बोला कि जब शिवांगी 18 साल की थी तो उन्होंने उसे प्रपोज किया था एंड उस टाइम वो 32 साल के थे। इसका मतलब वो पहले ही से शिवांगी को डेट कर रहे होंगे, क्योंकि 19 साल की एज में ही शिवांगी जी को बेटा हो गया था। अब यहाँ प्रॉब्लमेटिक उनका एज डिफरेंस नहीं है, प्रॉब्लमेटिक ये है कि उन्होंने शिवांगी को ग्रूम किया एंड 18 साल से पहले ही डेट किया। एंड ये लिटरली क्राइम है कि अगर आप ग्रोन अप हो और अगर किसी अंडर वुमेन को डेट करते हो तो आपको जेल हो सकती है। घर वाले बड़े परेशान, उन्होंने इसका कॉलेज आना बंद कर दिया। शक्ति कपूर जो है, इसकी तो रेपुटेशन माशाल्लाह इंडस्ट्री में, इसको तो आसपास मत आने दो यार। तो शिवांगी की सिर्फ 18 ईयर में मैरिज हो गई, वो अपनी लाइफ एंजॉय ही नहीं कर पाई। अब आप लोग बोलोगे कि बहुत सारी वुमेन्स होती हैं जो छोटी सी एज में मैरिज कर लेती हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो चलो हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। बट 2003 में शक्ति कपूर का कास्टिंग काउच का इंसिडेंट आया। तो हुआ ये था कि 2003 में इंडिया टीवी ने शक्ति कपूर के ऊपर एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया था, जहाँ उन्होंने अपनी ही जर्नलिस्ट हायर करी थी जो शक्ति कपूर से मूवी मांग रही थी एंड शक्ति कपूर ने उसे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोल दिया था और काफी बड़ी एक्ट्रेस जैसे ऐश्वर्या प्रीति का नाम भी लिया था एंड ये भी बोला था कि ये कास्टिंग काउच करके फेमस हुई हैं। और जब वो मीडिया में एक्सपोज हो गए तो उन्होंने शेमलेसली कहा कि मैं भी इंसान हूँ और मेरी भी नीयत खराब हो जाती है। मैं भगवान नहीं हूँ, मेरी भी नीयत खराब हो जाती है। मैं तो खुला बोल रहा हूँ, वो इंसान ही नहीं है, वो आदमी नहीं है अगर उसकी नीयत ना खराब है। और ये इंसिडेंट इंडस्ट्री बहुत जल्दी भूल भी गई और अभी भी शक्ति कपूर को मूवीज मिल रही हैं। और मैं काफी सरप्राइज हूँ कि इतने बड़े क्राइम का प्रूफ होने के बाद भी पुलिस ने शक्ति कपूर को अरेस्ट नहीं किया। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अरे मिलके हमको पागल बना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चंकी पांडे। तो चंकी पांडे ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो नहीं करे हैं, बट वो मैरिज से पहले प्ले बॉय थे एंड ये उनकी वाइफ भावना ने खुद एक्सेप्ट किया है। भावना ने कहा कि मैरिज के पहले वो ऐसे थे कि एक गर्लफ्रेंड उनके घर से जाती थी तो दूसरे डोर से आती थी। इट मीन्स वो चीटर थे एंड चंकी पांडे गैम्बलिंग भी करते हैं। बट अभी रिसेंटली कॉफी विद करण का एक एपिसोड आया था जिसमें गौरी खान एंड भावना पांडे आई थी। इसमें करण जौहर ने बोला था दैट चंकी पांडे माइट बी हैविंग अफेयर, बट भावना सेड शी डजंट नो अबाउट इट। अगर उनका अफेयर है भी देन इग्नोरेंस इज प्लीज। तो कभी कभी तो लगता है कि बॉलीवुड वाइफ्स के हस्बैंड उनके सामने भी गर्लफ्रेंड घर में लेके आ जाए तो भी उनको कोई इशू नहीं रहेगा, वो हैप्पीली उसे एक्सेप्ट कर लेंगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि अगर आपका पार्टनर रिच है एंड वो आपको चीट कर रहा है तो क्या फिर भी आप उसे एक्सेप्ट करोगे? ओके, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि बॉलीवुड में अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का कॉन्सेप्ट आया है। ये कॉन्सेप्ट बॉलीवुड में बहुत पहले से है एंड ये काफी कॉमन भी है। एग्जांपल शाहरुख, अजय देवगन, अमिताभ, अक्षय, शनि देओल और पता नहीं कितने सारे हैं जिनके अफेयर अभी भी छुपे हैं। बट इन सब में सबसे इनोसेंट है हमारे सलमान भाई, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ना हो इसके लिए उन्होंने कभी शादी ही नहीं की, बस छोटी मोटी चीटिंग एंड गर्लफ्रेंड को अब्यूज ही तो किया है एंड इससे भी। एंड द सैड पार्ट इज कि सभी एक्टर्स को ऑडियंस ने भगवान माना हुआ है। उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को रोमांटिसाइज किया जाता है, जैसे अक्षय प्रियंका, शाहरुख प्रियंका एंड रेखा जी तो ऑलवेज अपने एक्स्ट्रा मैरिटल लव को प्रूव करती रहती है और ऑडियंस उनसे मैनिपुलेट भी हो जाती है। एंड आई फील कि कपिल शर्मा के शो में कॉमेडी के नाम पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड बॉडी शेमिंग की बात होती है। जैसे पहले हम कपिल शर्मा का शो एंजॉय करते थे, अब उस शो में कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रही। वहाँ ओपनली अफेयर के नाम पे हंसा जा रहा है जैसे उन्होंने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली है एंड दिस इज सो प्रॉब्लमेटिक। सो व्हाट आर योर थॉट अबाउट टुडेस वीडियो? लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड रेखा जी की अमिताभ के लिए वियर्ड ऑब्सेशन को जानने के लिए इस वीडियो को क्लिक करें।